फिल्मों की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर 2898 AD, कल की 2898 AD ये बॉक्स ऑफिस पर आ चुकी है। अमिताभ बच्चन आपको दिखाई देंगे, प्रभास दिखेंगे, दीपिका पादुकोण दिखेंगी। लेकिन क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के लिए कुछ कमाल दिखा सकती है या नहीं? और ख़ासतौर से हाल फिलहाल में कई सारी रिपोर्ट्स आई थी कि ऐसा कुछ खास लाइनअप है ही नहीं कि पीवीआर के रेवेन्यूज या फिर ओवरऑल एनवायरनमेंट इनके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे। रिकॉर्ड बनाया ना अब, और सरप्राइजिंगली रिकॉर्ड बनाया पहले दिन 92 करोड़। और हाँ, तो मैं उसी पर फिर पूछने वाली थी कि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत कम थी, क्योंकि एक सो कॉल्ड रीजनल सिनेमा मानी जा रही थी। करण तुरानी हमारे साथ है लारा के। करण, मामला बदल सकता है क्या? दुनिया भर में 175 करोड़ और भारत में 92 करोड़ पहला दिन का ये नंबर आ चुका है। हाय हर्षदा, गुड आफ्टरनून। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो आई थिंक पहला दिन काफी स्ट्रांग रहा, बट ये जो भी था, ज्यादा ट्रैक्शन हमेशा प्रभास की जो मूवीज होती है ओपनिंग डे पे कलेक्शंस बहुत ही स्ट्रांग होता है। मेरे हिसाब से साउथ की अगर हम बात करें तो रीजनल कलेक्शन में हमको थोड़ा डिप दिखेगा आज के नंबर्स पे, बट उसके बाद कल भी इंप्रूवमेंट आएगी, संडे भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो नेट नेट जो वीकेंड की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये पिक्चर में एटलीस्ट 300 से 350 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस डोमेस्टिक देखने को मिलता है अब तक के नंबर्स के हिसाब से। बट इसमें एक ये अच्छी चीज है कि जो हिंदी का ट्रैक्शन है वो भी फिलहाल ठीक ठाक रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन का काफी साइजेबल रोल है ये मूवी में, जो कि हमने सोचा था कि मेजर लीड इसमें प्रभास है, बट अमिताभ बच्चन जी का भी इसमें काफी बड़ा अच्छा रोल है। तो अगर हिंदी में एक्सप्रेशन आती है तो मेरे हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव बन सकता है, बिकॉज जो हिंदी सर्किट है वहां पे पीवीआर आइनॉक्स का जो मार्केट शेयर है वो 45% के आसपास है। तो ऑफ कोर्स हिंदी सर्किट 45% का, लेकिन ये साउथ इंडिया में जब मूवी रीजनल लैंग्वेजेस में देखी जाएगी, क्या वो पीवीआर के लिए कुछ और फेयर फॉर्चून, बहुत ज्यादा कमाई नहीं लेकिन कुछ फेयर रिटर्न्स नहीं कमा कर देगी क्या? मेरे हिसाब से अगर हम साउथ की बात करें, जैसे कि रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ये सारे लैंग्वेजेस मिला के जो पीवीआर आइनॉक्स का जो मार्केट शेयर है वो मेरे हिसाब से 8 से 10% के आसपास है। तो साउथ में जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन साउथ के जो नंबर्स है वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं ओपनिंग डे के हिसाब से, वीकेंड और लाइफ टाइम के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये पिक्चर अगर 550-600 करोड़ भी करती है ग्रॉस लाइफ टाइम पे डोमेस्टिक, उसमें से 70 से 80% जो नंबर्स आपके आएंगे वो साउथ में से ही आएंगे। तो जो बड़ा डेल्टा है वो साउथ में बनेगा। बट अगर हिंदी में ये मूवी अगर 150, 200 या 250 करोड़ के आसपास कर लेती है नेट बॉक्स ऑफिस, तो भी पीवीआर आइनॉक्स को बहुत ही अच्छा डेल्टा आएगा, बिकॉज अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट 2 महीने में ऐसे कोई बड़ी पिक्चर है नहीं जो चली है। और आगे चल के भी अगर हम देखें अगस्त और सितंबर में कोई बड़ी हिंदी मूवी अभी तक लाइंड अप है नहीं। 2-3 मूवीज है, जैसे अक्षय कुमार की एक मूवी है सरफिरा, स्त्री 2 है जो राजकुमार राव की फ्रेंचाइज मूवी है। बट जो बड़ा डेल्टा जो हम लास्ट टिकट फिल्म की बात करते हैं वो पुष्पा 2 आने वाली थी Q2 में, वो अब Q3 में पुश हो गई है। तो अगर ये मूवी चल जाती है तो डेफिनेटली थोड़ा उनको रिस्पाइट मिलेगा ऑक्यूपेंसी लेवल पे, थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा Q1 FY25 के नंबर्स पे, और पार्शियल पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा Q2 FY25 के नंबर्स पे। बट करण, ये क्वार्टर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जैसे कि आपने खुद ही कहा, लास्ट 2 महीने में कोई बड़ी मूवी नहीं थी, प्लस DLF, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्लस IPL, और साथ ही साथ अब T20 वर्ल्ड कप। तो ये क्वार्टर लग कैसा रहा है कंपेयरिंग दिस क्वार्टर, आई थिंक YOY बेसिस एंड ऑन सीक्वेंशियल बेसिस? देखिए, क्वार्टर तो बहुत ही खराब है मेरे हिसाब से। ये क्वार्टर में आई थिंक 20 से 22% की ऑक्यूपेंसी होगी, वो भी इन अ बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि काल्की ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है लास्ट 4 डेज में जो क्लोजिंग ऑफ द क्वार्टर है। तो ये सारा कुछ मिला के आई थिंक 20 से 22% ऑक्यूपेंसी मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर हम ब्रेक इवन की बात करें तो सिनेमा चेंज का ब्रेक इवन 18 से 19% के आसपास होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से ज्यादा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखेगा ये क्वार्टर में, बिकॉज ये क्वार्टर अच्छा नहीं रहा है। और दूसरी चीज ये हुई है कि ये क्वार्टर में जो भी बड़े टिकट हिंदी फिल्म थी, जैसे बड़े मियां छोटे मियां, चंदू चैंपियन और दूसरी जो भी पिक्चरें थी, वहां पे ज्यादा ट्रैक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शंस के कारण जो बड़े रीजनल फिल्म्स थे वो भी डिले हो रहा है कंसिस्टेंटली, तो वो डिले के वजह से भी आपके जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स है वो लो है। तीसरा, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो राइटर एसोसिएशन स्ट्राइक जो चल रही थी लास्ट ईयर, उसका इम्पैक्ट अभी भी सिनेमा इंडस्ट्री भुगत रही है, और आई थिंक उसकी वजह से इंग्लिश की भी बड़ी पिक्चर अभी फिलहाल नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से जो Q2 का जो क्वार्टर है वो Q1 से बेहतर रहेगा, क्योंकि Q1 का परफॉर्मेंस काफी म्यूटेड था। तो और Q3 जो है वो ब्लॉकबस्टर क्वार्टर होएगा,
बिकॉज वहां पे हमको इंग्लिश की पिक्चर दिखेंगी बड़ी, क्योंकि राइटर एसोसिएशन स्ट्राइक का नेगेटिव इम्पैक्ट पूरा चला जाएगा, तो इंग्लिश की जो लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है। रीजनल के हिसाब से हमको पुष्पा 2 रिलीज होगी, जो बहुत ही बड़ी पिक्चर है, और हिंदी में भी 2-3 बड़े फ्रेंचाइज पिक्चर है जो आने वाली है Q3 में। तो मेरे हिसाब से Q3 का जो क्वार्टर होएगा वो ब्लॉकबस्टर होएगा, और Q2 थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाएगा Q1 के हिसाब से। ओके, एक बात, जैसे कि आपने कहा करण कि 20 से 22% की ऑक्यूपेंसी, और ऐसे में जो इनके एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज हैं, प्लस क्योंकि फूड्स एंड बेवरेजेस में इन्होंने थोड़ा सा प्राइस कट लिया था, तो वो भी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स देखिए, जो आईपीएल की बात करें, मतलब वो तो है, बट फूड एंड बेवरेज जो आप कह रहे हो बेसिकली, तो उसमें रेवेन्यूज में ज्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं दिखती है, क्योंकि स्पेंड पर हेड जो है आपका, वो ऑलरेडी लास्ट से इन्होंने प्राइस हाइक लिया था। दूसरा, प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, मेन्यू इनोवेशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो स्पेंड पर हेड है वहां पे कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं है। मेरे हिसाब से स्टेडी इन्फ्लेशन रेट ग्रोथ रहेगा 6 से 7% के हिसाब से। तो अगर फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू का ग्रोथ अगर 15-20% आना है, तो उसके लिए फुटफॉल ग्रोथ आना भी जरूरी है। और अगर ऑक्यूपेंसी लेवल्स म्यूटेड रहेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल पाएगा। तो एक तो ये फूड एंड बेवरेज पे हो गया। दूसरा, अगर हम एड की बात करें, तो मेरे हिसाब से प्री को पोस्ट कोविड एरा में जो एक बड़ी चीज रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है वो सबड्यूड ही है। उसका कारण एक है कि प्री कोविड टाइम्स पे जो आपकी मूवीज थी, हिंदी मूवीज थी या रीजनल मूवीज थी, वो कंसिस्टेंट बेसिस पे चलती थी। अभी फिल्मों की चलने की कंसिस्टेंसी बहुत ही कम हो गई है, तो जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है एड रेवेन्यू का, वो बहुत ही गिर गया है। तो जब तक ये कंसिस्टेंसी वापस नहीं आएगा, तब तक आपका एड रेवेन्यू पे पूरा रिवाइवल नहीं आएगा। आज की भी अगर हम बात करें, तो पर स्क्रीन बेसिस पे जो एड रेवेन्यू बन रहा है वो 20% कम है प्री कोविड टाइम से। तो जब तक लास्ट टिकट फिल्म कंसिस्टेंटली नहीं चलेगी, तब तक एड रेवेन्यू पे ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो ये भी एक चीज है कि आपकी लगान रहती रहेगी। तो ये सब ऑक्यूपेंसी का इफेक्ट होता है। अगर ऑक्यूपेंसी रिकवर हो जाएगी प्री कोविड पे, तो फूड भी आ जाएगा, एड भी आ जाएगा, और मार्जिन भी आ जाएगा। तो फाइनल कॉल पीवीआर पर इस समय 1431 पर ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है, कंसिडरिंग Q1 में आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे रेवेन्यूज में, इफ इट ऑल वो Q3 तक ही पिकअप देखने को मिलेगा। क्या किया जाए स्टॉक में? आपका कॉल क्या है? तो मेरे हिसाब से नियर टर्म परफॉर्मेंस तो काफी सबड्यूड रहेगा। जैसे मैंने कहा, Q1 के नंबर्स आएंगे जुलाई में, तो उसमें कुछ पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। Q2 भी मेरे हिसाब से वॉश आउट ही रहेगा। तो जो बड़ा डेल्टा बनेगा वो जनवरी के जो रिजल्ट्स आएंगे Q3, वहां पे आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो ये स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा। कल के परफॉर्मेंस की वजह से अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है मंडे तक और ये सस्टेन कर पाता है, तो मेरे हिसाब से 1500 पार एक बार हो जाएगा। बट मीडियम टर्म बेसिस पे जो अगर हम बात करें, FY26 की जो कंटेंट पाइपलाइन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसके हिसाब से मीडियम टर्म बेसिस पे हमारा बाय रेटिंग है 1900 के टारगेट प्राइस से। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, करण, और डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है ये स्टॉक, और अशांत है। इनफैक्ट एक महीने में 7% ऊपर है। इस पर एक टेक चेक लेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात